और अब आपको बताते हैं कि इस बार परेड में किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की झलक आपको दिखने वाली है। इस बार सिर्फ उन्हीं हथियारों को परेड में शामिल किया गया है जो स्वदेशी हैं। सबसे पहले बात ब्रह्मोस की कर लेते हैं। अब आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर हमने ये खास इंतजाम किए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। सबसे पहले बात ब्रह्मोस की कर लेते हैं। 400 किलोमीटर दूर टारगेट को खत्म कर सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। ये हम पूरी डिटेलिंग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की जो खूबी है वो है 400 किलोमीटर दूर पर अगर उसका लक्ष्य है तो वो उसको तबाह कर देने की ताकत रखता है। ध्वनि की गति से 3 गुना रफ्तार से यह मिसाइल दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखती है। और आज की परेड का एक मुख्य आकर्षण होगा यह मिसाइल ब्रह्मोस। 400 किलोमीटर दूर अगर दुश्मन बैठा है तो वहां से इसे निशाना बनाया जा सकता है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा और स्वदेशी हथियारों की नुमाइश होगी। 21वीं सदी के सबसे खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस को माना जाता है। और जब कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस मिसाइल वहां से गुजरेगी तो आप समझिए कि पूरी दुनिया तक क्या पैगाम जाएगा। यह हिंदुस्तान में बनी हुई मिसाइल का दम है जो आज कर्तव्य पथ से दुनिया देखेगी। इसके अलावा मिग 29, तेजस और राफेल जैसे प्लेन भी, फाइटर प्लेन भी नजर आएंगे आसमान में, दिल्ली के आसमान में उड़ते हुए। और इसकी गर्जना दुश्मन देशों के सीनों पर बहुत भारी पड़ेगी। तो एक सिस्टम 6 नाग मिसाइल फायर कर सकता है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को डीआरडीओ ने बनाया है। आपको बता दें कि 5 किलोमीटर दूर टारगेट को बर्बाद ये मिसाइल कर सकती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग को डीआरडीओ ने बनाया है और जो कि 5 किलोमीटर दूर जो टारगेट है उसको बर्बाद कर सकती है। तो नाग मिसाइल सिस्टम शानदार और जबरदस्त है और इसकी मारक क्षमता क्या है वो भी अभी आपको पूजा ने बताया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये लैस है और डीआरडीओ ने इसको तैयार किया है, यानी ये भी स्वदेशी है। 5 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह और बर्बाद कर देने की ताकत रखता है नाग। 40 किलोमीटर दूर टारगेट को बर्बाद कर सकता है। 155 mm का कैलिबर की गन से लैस वज्र ऑल वेल्डेड स्टील आर्मर प्रोटेक्शन से लैस है। ये आप देख रहे हैं, ये टैंक ऑल वेल्डेड स्टील आर्मर प्रोटेक्शन से ये लैस है। और कर्तव्य पथ पर K9 वज्र किस तरीके से आज दिखेगा वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। रासायनिक और परमाणु जोखिम की पहचान करने की भी ये टैंक काबिलियत रखता है। और 40 किलोमीटर दूर अगर दुश्मन है तो उसे भी तबाह करने की में ये टैंक सक्षम है। वहीं अर्जुन बैटल टैंक को डीआरडीओ ने बनाया है, इसकी भी बात कर लेते हैं। 120 mm मेन राइफल और 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन, यानी अधिकतम स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी होगी। अर्जुन टैंक भी आज आपको कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। डीआरडीओ ने इसको तैयार किया है। इसमें 120 mm की मेन राइफल है और 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है ये। और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इतनी तेज रफ्तार से ये दुश्मन का पीछा करने में सक्षम है और उसे टारगेट करने की काबिलियत रखता है। अर्जुन टैंक आज जब कर्तव्य पथ से गुजर रहा होगा तो इसकी दहाड़ भी दुश्मनों के दिलों को चीर देगी। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले वीरता पुरस्कार के विजेताओं के नाम का ऐलान किया गया है। 2 जाबाज अफसरों को कीर्ति चक्र जबकि 7 शूरवीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा, जबकि कैप्टन राकेश TR को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। वीरता पुरस्कार पाने वालों में कैप्टन राकेश वो जवान हैं जिन्होंने पिछले साल अपनी जान पर खेलकर प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले आतंकी हमले को नाकाम किया था। आप देखिए कैप्टन राकेश ने किस अदम्य साहस का परिचय दिया था जिसकी वजह से उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा जा रहा है। 24 अप्रैल 2022, जगह जम्मू। यही वो तारीख है जब जम्मू के सांबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम की जम्मू कश्मीर में पहली रैली थी, इसलिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। जमीन से लेकर आसमान तक, शहर के चौक चौराहों से लेकर बॉर्डर तक
चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी खुफिया एजेंसियों को पीएम की रैली पर आतंकियों की साजिश का पता चला कि आतंकियों ने पीएम की रैली पर फिदायीन हमले की साजिश रची है। फिदायीन हमले का इनपुट मिलते ही 9 पैरा स्पेशल फोर्स के ट्रूप कमांडर कैप्टन राकेश टीआर अलर्ट हो गए। उस दिन इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैप्टन राकेश टीआर के हवाले ही थी। स्थानीय पुलिस के साथ साथ कैप्टन राकेश टीआर अपनी टीम लेकर उस जगह पहुंचे जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। इलाका घनी आबादी वाला था, इसलिए आम नागरिकों की जान बचाना कैप्टन राकेश टीआर के लिए पहली प्राथमिकता थी। कैप्टन राकेश ने मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले क्वाडकॉप्टर की मदद से आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया और उसके मुताबिक ही उन्हें घेरने की रणनीति बनाई। लेकिन जैसे ही आतंकियों ने खुद को घिरा देखा, उन्होंने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। कैप्टन राकेश की टीम की तरफ से भी जवाबी फायरिंग शुरू की गई। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन क्रॉस फायरिंग में निर्दोष नागरिकों के फंसने की आशंका थी, इसलिए कैप्टन राकेश नागरिकों की जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ गए। आतंकियों से अकेले लोहा लेने का फैसला किया और कुछ ही देर की फायरिंग के बाद उस फिदायीन आतंकी को ढेर कर दिया जो पीएम मोदी की रैली पर हमला करने का मंसूबा लेकर सीमा पार से जम्मू तक आया था। 24 अप्रैल 2022 को एक तरफ कैप्टन राकेश टीआर की अगुवाई में पीएम की रैली पर फिदायीन हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया था और दूसरी तरफ पीएम मोदी जम्मू के सांबा जिले की पल्ली पंचायत में बिना किसी रोक टोक के लोगों को ऐसे संबोधित कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीएम मोदी की रैली बिना किसी परेशानी के इसलिए संभव हो सकी क्योंकि पैराशूट रेजिमेंट के 9th बटालियन के कैप्टन राकेश टीआर और उनकी टीम फिदायीन आतंकी को जहन्नुम भेजने की ड्यूटी पर थी। कैप्टन राकेश टीआर को इसी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।